नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की और जोरदार तरीके से उनका एम है सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम की तैयारी में, रेलवे में नौकरी पाना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एएलपी की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसआई आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं की भर्ती के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। तो वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं कि भाई वैकेंसी नई वाली कब तक आने वाली है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में रोजगार मेला संपन्न हुआ है। रोजगार मेला जब खत्म हुआ, वहां पे हमारे देश के जो रेलवे मिनिस्टर थे, ये गए थे अश्विनी वैष्णव साहब। इनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा कि साहब, नई वैकेंसी आखिर आप कब तक देने वाले हो? जो बच्चे तैयारी में लगे पड़े हैं, जिनकी उम्र निकली जा रही है, जिनकी एज निकली जा रही है, आखिर आप कब तक उन बच्चों को राहत देने वाले हो? तो उनका सीधा सा जवाब था, अभी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है पुरानी वाली, ये भर्ती प्रक्रिया हम समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम नई वैकेंसी रिलीज कर देंगे। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया भी था कि सर्कुलर इन्होंने जारी कर दिया है। अब देखो, ये दोनों बातें कहां पे आपकी आकर के मिलती हैं। अब देखो, ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है बच्चे ना, ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये आप देखोगे तो भर्ती प्रक्रिया आपकी इतनी तेजी से कह सकते हो चल रही है। लाइक जिन बच्चों का डीवी नहीं हुआ था, डीवी का बेहतरीन तरीके से, खूब जोरदार तरीके से हो रहा है। और जिनका ज्वाइनिंग लेटर फंसा हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर भी लगातार खूब जोरदार तरीके से ज्वाइनिंग लेटर भी बच्चों के आ रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये मई के महीने तक या जून के महीने तक खत्म हो जाएगी ये भर्ती प्रक्रिया। और मई जून तक जब ये भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये जो नया सर्कुलर जारी हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नए सर्कुलर के हिसाब से रेलवे के अलग अलग जो जोन से मांगा गया है कि भाई आपके पास कितनी वैकेंसी खाली है, वो सब चीजें कंप्लीट करने में इनको लग जाएगा तकरीबन, आप मान के चलो, जून से जुलाई तक का समय लगने वाला है। और जून से जुलाई तक का जब ये समय लग जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि जो नई भर्ती आने वाली है बच्चे, ये क्या है, नई भर्ती जो आने वाली है, ये आएगी आपकी जून या जुलाई आप मान के चलो जुलाई के अंत में आएगी, या फिर अगस्त तक आ ही जाएगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, इतनी जल्दबाजी क्यों सरकार दिखाएगी? देखो, बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी की जरूरत सिर्फ बच्चों को नहीं है, भर्ती की जरूरत सिर्फ बच्चों को नहीं है, भर्ती की जरूरत सरकार को भी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है बच्चे, और लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए सरकार को अपना एक ग्राउंड तैयार करना है, बताना है कि देखो हमने वैकेंसी दी हुई है। तो ये जब जुलाई अगस्त में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ये नवंबर तक पेपर लेना शुरू कर देंगे। आप मान के चलो कि ये नवंबर तक पेपर इसलिए ले लेंगे, ये कहेंगे कि देखो हमने तो इतनी वैकेंसी रिलीज कर दी और बच्चों को हमने नौकरी देना भी शुरू कर दिया है। अब देखो, बच्चे जब नौकरी, आप लोग यहां पे तो आ जाओगे ना, तो जुलाई अगस्त तक आपके पास ये हो जाएगा, हर बच्चा नौकरी के लिए दौड़ने लगेगा। तो ये तो कोई सरकार से सवाल करेगा नहीं कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो, उन्होंने तो प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाँ, वो अलग बात है कि अगले 4 साल तक उनकी प्रक्रिया चलती रहेगी, वो तो सरकार का अपना है ना, लेखा जोखा है, मुद्दा है। तो नई भर्ती प्रक्रिया आप देखोगे तो जुलाई अगस्त में आपकी आ जाएगी। जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आप मान के चलो मैक्सिमम ये 15 जुलाई के आसपास तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई कितनी भर्ती आने वाली है, फॉर्म भरने का डेट क्या है, वो सारी की सारी बातें आपको 15 जुलाई तक आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप देखोगे तो मई जून तक ये नई वाले बच्चे जो हैं, ये पुराने वाले बच्चे हैं, इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा जून जुलाई तक, उसके बाद जून तक मैक्सिमम ज्वाइनिंग हो जाएगा। मई जून तक इन्होंने दे देना है पूरा का पूरा ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद जून जुलाई तक आप मान के चलो, इधर सर्कुलर जो जारी किया गया था, अलग अलग जोन की तरफ से अपनी जो खाली वैकेंसी है उसका भी डिटेल दे दिया जाएगा रेल मंत्रालय को। और रेल मंत्रालय जब सबके हर जोन से अपना डिटेल ले लेगा कि कितना वैकेंसी किस जोन में किस पद के लिए खाली है, तो वो पूरा का पूरा एक रिपोर्ट पूरा तैयार करके रेल मंत्रालय के पास जाएगा, और रेल मंत्रालय तब यहां पर वैकेंसी निकाल देगी, और जुलाई में आप मान के चलो आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो ये रही बात आपकी वैकेंसी की। ये पूरा मतलब
जितना भी बताया जा रहा है आपको एक बेसिक डाटा के आधार पे बताया जा रहा है। किसी जो भी अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई इस डेट तक आ जाएगी भर्ती, तो ये किसी को नहीं पता बच्चे की भर्ती कब तक आएगी। हाँ, ये डाटा के आधार पे बताया जा रहा है, जो रेल मंत्री का बयान आया है उस बयान के आधार पर और इस डाटा के आधार पर ये सारी की सारी बातें आपको बताई जा रही है ना। तो आपको अब करना क्या है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपके पास जो टाइम बच रहा है, आपके पास अब मई का टाइम बच रहा है बच्चे, आपके पास जो टाइम बच रहा है, जून का टाइम बच रहा है, आपके पास टाइम बच रहा है, जुलाई का टाइम बच रहा है। अब ये बताओ मई जून जुलाई या अगस्त का टाइम आपके पास बच रहा है, तो ये बताओ आपके पास ये जो टाइम बच रहा है, तो ये 4 महीने आप किस चीज में बिताना चाहते हो। आप ये सोचने में बिताना चाहते हो कि वैकेंसी कब आएगी, आप ये सोचने में बिताना चाहते हो कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ये होगी कि नहीं, वैकेंसी आएगी कि नहीं, हम तैयारी कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, अलग अलग यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हो कि भाई यो सर ने बना दी वीडियो, अरे फलाना सर ने बना दी, अरे दूसरे फलाना सर ने वीडियो बना दी है, तो उन सब की वीडियो आप बैठ के देखना चाहते हो या अपनी तैयारी करना चाहते हो। दो चीजें हैं आपके पास हमेशा 2 रास्ते खुले हुए हैं ना, ये 2 रास्ते आपके खुले हुए हैं, आप इधर जाना चाहते हो या इधर जाना चाहते हो, आपकी चॉइस है। आप बैठ करके वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप कुछ और भी करना चाहते हो, तैयारी में अपने लगना चाहते हो। तो मैं तो यही कहूंगा, मेरा सजेशन यही होगा हर बच्चे के लिए कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाओ और आपको जितने भी कंटेंट मिल रहे हैं उसकी तैयारी में लग जाओ। आप तैयारी आज से ही करोगे, आपकी तैयारी बेहतर रहेगी और अंतिम समय तक जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम के पहले जब लोग तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे तो आप रिवीजन करना शुरू कर रहे होंगे, जब लोग रिवीजन करना शुरू कर रहे होंगे आप तीसरा रिवीजन करना शुरू कर रहे होंगे, अपने आप को और मजबूत बना रहे होंगे। दोस्तों तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि बेहतर तरीके से तैयारी करें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे हम लोग और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहेंगे। साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा और आपकी रेलवे की तैयारी में हम आपके साथ मिलने वाले हैं और आपके साथ चलने वाले हैं आपके सिलेक्शन तक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।